तुहिना जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामायण जी में एक चौपाई आती है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अगनासहि तबहि। भगवान कहते हैं जब जीव सामने आता है तो कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते सामने आना नहीं है, सन्मुख होना है। जैसे अभी हम प्रभु से विमुख होकर संसार के सन्मुख हैं। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये सब दिखाई दे रहा है हमको। अभी हमें भगवान तो नहीं दिखाई दे रहे ना। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी सन्मुख हुए भगवान के, तो उनको संसार नहीं दिखाई दे रहा। वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। अब राम ही राम उनको दिखाई दे रहे हैं। जड़ में, चैतन्य में, जल चर थल चर नभ चर नाना, जितना भी उनको दिखाई दे रहा है। ये जड़ चेतन जितना जीव है, बोले सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सन्मुखता का तात्पर्य है हमारी दृष्टि भगवान की तरफ, हमारा चिंतन भगवान की तरफ, हमारे आश्रयदाता भगवान, हमारी आशा भगवान, हमारा बल भगवान, हमारा भरोसा भगवान, हमारी एक एक वृत्ति, ये भगवान की सन्मुख। जब जीव भगवान के सन्मुख होता है, करोड़ों जन्म के पाप भगवान उसके नष्ट करके उसे करूं सद्य ते साधु समाना। भगवान कह रहे ना, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तो तज छल कपट मोह मद माना, करूं सद्य ते साधु समाना। उसे साधु बना देते हैं भगवान, उसे महात्मा बना देते हैं। चाहे जिस वेश में हो, स्थिति उसकी महात्मा कर देते हैं। भगवान के सन्मुख होना और भगवान से विमुख होना, ये अंतर है। हम अभी लगभग सब भगवान से विमुख हैं, क्योंकि शरीर का प्यार, शरीर संबंधियों का प्यार, इंद्रियों के भोगों का प्यार, ये सब भगवान से विमुखता है। जब हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे अहम में भगवान के सिवा कोई नहीं, तब हमारी भगवान की सन्मुखता मानी जाएगी। अभी हम भगवान से विमुख हैं। भगवान के सन्मुख हर समय हमारा चिंतन भगवत चिंतन, और जो हमारे सामने आवे सब में भगवान को देखें। हमारा जो भी कर्म हो वो भगवान के लिए, ये भगवान की सन्मुखता है। समझ पा रहे आप जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य के पास धन संपत्ति, वैभव, संतान, सगे संबंधी इत्यादि उपलब्ध होते हैं, इसी कारण वह देह त्याग, मृत्यु से डरता है। परंतु अन्य प्राणी चींटी से हाथी पर्यंत मरना, देह त्याग नहीं चाहते, अर्थात मृत्यु से डरते हैं। ऐसा क्यों? सबको शरीर से राग है, किसी को किसी से प्यार नहीं। मूल चीज पे आओ ना, बहुत सूक्ष्म विषय है। आप जो स्थिति में फाइनल हो, बड़ी विचित्र दशा है। ऐसे ऐसे करके देख लो, मनुष्य जीवन मिला। अच्छा, इसमें पैसा तो लगता नहीं कि आप इतने रुपया भरो, अंदर से बस शुरू कर दो, राधा 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 राधा। और जो तुम कर रहे हो उसमें पाप कर्म हटा दो, पाप कर्म मत करो, फिर देखो आपका मंगल कैसे होता है। अब पाप कर्म करोगे तो गंगा स्नान करके आए और फिर सब धूल लपेट लिए, तो फायदा क्या हुआ। अब मान लो नाम जप कर रहे हो, पाप भी कर रहे हो, तो फिर चलनी में गैया दुहे, चलनी में गैया दुहे, और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई, तो अपनो ही फल ले। अब चलनी में गाय दुहे, कह दे हमारे भाग्य में नहीं लिखा दूध, नहीं, उसमें छेद है। आप ऐसे पात्र में दुहो जिसमें छेद ना हो, तो पाप कर्म छेद है। तुम नाम जप करोगे वो सब पाप कर्म के द्वारा। इसलिए पाप कर्म ना करो और नाम जप करो, फिर देखो नाम का क्या महत्व प्रकट होता है। इस लोक में और परलोक में भी परमानंद का अनुभव होगा। हम ये कहते सुबह शाम जो करो तो करो ही, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते का अभ्यास करो। जो नाम गुरु जी ने दिया है उसका नाम जप करो। क्यों भाई?